तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले अगर बीपीटी प्रूफ करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें लिखनी पड़ती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो उसके लिए एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या है कि स्टेटमेंट आपको या तो क्वेश्चन में मिल जाएगी या आपको लिखा रहेगा प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है यहां तक? यस सर। उसके बाद क्या करना पड़ता है हमें? अगर आपको ऐसे गिवन है तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसमें सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन में, कंपलसरी है, यस लिखो। स्कूल में हो यस सकता है सर। ना लिखवा रहे हो, लेकिन आप लिखिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसमें जो कॉमा से पहले वाली बात है वो क्या है? गिवन है सारी। और जो कॉमा के बाद है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, वो क्या है? टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव। उसके बाद देन देयर आफ्टर व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा? इसके बाद एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा बच्चे, हमें ई एफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि स्टार्ट में लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन, तो ई एफ हमारे पास क्या है? वो लाइन है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ये क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन, तो लाइन हमने ड्रॉ करी जिसका नाम था ई एफ, ये रही ई एफ, जो पैरेलल किसके हैं? बी सी के, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यहां तक करेक्ट है? यस सर। उसके बाद क्या लिखा है आगे? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ताकि हम दूसरी साइड्स को क्या है? इंटरसेक्ट कर सके। ठीक है, तो हमने किस पर करा यहाँ पे बच्चे? हमने करा ई और एफ पर। यहां तक भी क्लियर है आई फील? यस सर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स जो हो गई हैं वो क्या है? वो सेम रेशियो में क्या है बच्चे? वो डिवाइड हो चुकी हैं। यस सर। तो उसके लिए क्या है समझिएगा कि अदर टू साइड्स जो सेम रेशियो में डिवाइड हुई हैं, अब कहां हुई हैं हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये डिवाइड हुई हैं, जो टू प्रूफ का पार्ट है, तो यहां पर हुई हैं ये। अगर आप देखेंगे तो जी ये हुई डिवाइड ए ई, ए ई मीन्स टू से दिस वन अपॉन दिस वन और दिस वन अपॉन दिस वन, मतलब ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। इज दिस यस करेक्ट और नॉट? सर। यस सर। मतलब सिंपल जो चीज है गिवन वाली, वो हमने क्या है, गिवन वाली तो मैं लिखूंगा अभी, प्रूफ वाली मैंने लिख दी नीचे, क्योंकि लिखा हुआ है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं चलता हूं यहां पर गिवन के पार्ट पर। इफ यू सी, गिवन वाला पार्ट क्या था? ऊपर ही दिखा हुआ है क्या? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और इसमें क्या है? ई लाइन ई एफ इज पैरेलल टू बी और सी, इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी एंड ए सी आर intersected at points E and F respectively. Getting my point? यस तो सर। ये इसके अंदर क्या है हो जाएगा हमारा। कोई समस्या यहां तक? चले आगे, बताइए ईमानदारी से, यस सर। चले आगे या कुछ पूछना है इसमें यहां तक? यस। नो ठीक है, सर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्योंकि प्रूफ करना है, तो इसको क्योंकि थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिशियंस रहे हैं थेल्स, उनके ऊपर है, उन्होंने दी है ये। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है यहां पर? उनके अकॉर्डिंग ये रहा है कि इसमें आप कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड द कंस्ट्रक्शन विल बी किस टाइप से होगी? यू नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हेयर, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसको आप एम कह लीजिए, एन कह लीजिए। ठीक है, दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करे हैं इन द सेम ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है? ए ई एफ, जो ऊपर का ये छोटू सा ट्रायंगल है, इसके अंदर मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं। एम आई राइट और नॉट? समझ आया नहीं आया?
Yes, वेरी sir. गुड. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब क्या करना है हमें समझिएगा. अब हमें इसके अंदर ये करना है बच्चे कि एक और कंस्ट्रक्शन का पार्ट लेंगे, दैट वी विल जॉइन ई टू सी एंड बी टू एफ. यहां पर ये कर दिया हमने. बात समझ आई नहीं आई? Yes, ठीक है, sir. बहुत अच्छे. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा इसके अंदर. इसके अंदर अब हमें आगे क्या करना है, वी नीड टू राइट द कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, ड्रॉ, देखेंगे ऊपर क्या है, एम एफ परपेंडिकुलर टू ए ई. देख लीजिए ए ई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, एम एफ. और एक करेंगे बच्चे क्या, ई एन परपेंडिकुलर टू ए एफ. ऑल्सो join B2F and C2E. राइट. Yes, sir. तो इस तरीके से क्या है, हम चीजों को क्या है कर लेंगे. यहां तक कोई समस्या यहां तक तो बताइए पहले आप. बहुत No, अच्छे. sir. अब चलते हैं आगे की तरफ. देखिए मैं प्रूफ इसको करूंगा और प्रूफ में मुझे क्या दिखाना है, ए ई अपॉन ई बी और ए एफ और एफ सी. वो ठीक है, करते हैं बात इसको. उससे पहले आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी. वो क्या, नाइन्थ क्लास में जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी, अब तो चेंज हो गई है नाइन्थ का सिलेबस, अभी इस साल ही चेंज हुआ है. उसमें पहले नाइन्थ चैप्टर हुआ करता था जो आफ्टर क्वाड्रिलेटरल होता था, वो था एरिया ऑफ पैलोग्राम एंड ट्रायंगल्स. वो चैप्टर क्या है, डिलीट हो चुका है. उस चैप्टर के अंदर क्या था, उस चैप्टर के अंदर बच्चे ये था कि जो भी दो ट्रायंगल, ये देखो एक ट्रायंगल ये मैंने लिया और एक मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये डिफरेंट हाइलाइटर से मैंने कलर करा, दिख रहा है आपको. मैं नाम भी पढ़ देता हूं, ई एफ सी और दूसरे का नाम है ई एफ बी. दिख रहा है क्या आसानी से आपको? क्या आपको दिख रहा है आसानी से? Yes, sir. ठीक है. Yes. अब उसके बाद क्या है, मैंने दो ट्रायंगल यहां पर क्या है हाईलाइट कर दिए हैं. उसके बाद समझिएगा क्या है इसके अंदर. अगर आप बच्चे अगर आप देखेंगे तो ये दो जो ट्रायंगल हैं ये ऑन द सेम बेस हैं. कैसे आप बोलोगे सर सेम बेस कैसे है, समझाओ. देखो एक तो ये इस तरीके से है और एक ये इस तरीके से है, तो ये बेस तो ये हो गया, ये वाला, ये वाला. और बिटवीन द सेम पैरेलल है, एक ये पैरेलल हो गई और एक ये साइड खुद पैरेलल हो गई. ये देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो ये ऑन द सेम बेस है, बेस ये रहा, Yes, और sir. बिटवीन द सेम पैरेलल है, ये इज पैरेलल साइड्स दोनों. ठीक है, यहां तक कोई समस्या? No, sir. जब भी ऐसे दो ट्रायंगल जो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन इक्वल इन एरिया. वो हमेशा एरिया में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. कोई यहां तक प्रॉब्लम? चलें आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अब आगे चलें. ठीक है, Yes, sir. आगे देखिए. अब यहां पर चलते हैं हम प्रूफ पर. तो प्रूफ क्या कहता है वो समझ लेते हैं. पहले मैं ले लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका क्या है, नाम है ए ई एफ है, इफ आई एम राइट. अगर ए ई एफ को देखो तो इसमें मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूं एफ एम. अगर एफ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ए ई क्या है, बेस है. एफ एम परपेंडिकुलर है, देखो ना, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा, दिख रहा है, ये रहा. Yes, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, करेक्ट. yes, sir. तो अब आप समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है बताना, राइट एंगल ट्रायंगल का,
जिसमें परपेंडिकुलर है। half into वेरी गुड। half into AB. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। Yes हाँ, sir, तो ए yes बी sir, आप कह रहे थे, ए बी मत बोलिए, ए ई बोल लीजिए, क्योंकि ए बी तो ये पूरा हो गया। yes sir, मैं तो इतना ले रहा हूँ बस, yes sir, ए ई। yes sir. तो ए ई हमारे पास हो गया, A और एफ एम क्या है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाफ इंटू ए ई और एफ एम। कोई समस्या यहाँ तक? वेरी गुड। उसके बाद no sir, एरिया ट्राइंगल, अगेन वी आर टेकिंग ए ई एफ, हाफ इंटू बेस, द बेस इज नाउ ए एफ, ये रहा ए एफ, राइट, एंड द परपेंडिकुलर इज हेयर ई एन। sir क्यों? आप ये कह रहे हैं कि ए एफ कैसे है परपेंडिकुलर बेस? नहीं सर, ये हाँ, फिर से क्यों क्योंकि लिया? 2 बार एरिया। परपेंडिकुलर है तो दोनों बार ही लूंगा। क्यों ले रहे हैं, ये अच्छा सवाल है। ओके क्योंकि सर, जब आप यहां देखेंगे तो आपको ए ई तो चाहिए, आपको ए एफ भी तो चाहिए, मतलब आपको अगर ये चाहिए तो आपको ये भी तो चाहिए, ओके करेक्ट। सर, कोई समस्या यहां तक चले यस आगे? सर, वेरी गुड। यस नाउ सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उप्स, हाइट क्या है? द हाइट इज ई एन। बोलिए, कोई समस्या यहां तक? वेरी गुड। नाउ नो सर, एरिया ट्रायंगल अब लेते हैं नीचे वाला। अब देखो, अब आएगा ट्विस्ट। वो क्या है कि एक ट्रायंगल है एफ और ई एफ बी। चलो मैं लिख लेता हूं, ई एफ बी। दूसरा है ई एफ सी। 2 हो गए ना, जो डिफरेंट हाइलाइटर से हो रखे हैं, कलर्ड। कोई यहां तक यस प्रॉब्लम तो सर, बता दीजिए, कहीं आप बोलो खुद को पढ़ा के चले गए थे। समझ आ रहा है? नो सर, ई एफ सी। यस सर, नाउ अगेन हाफ इंटू, अब अटक जाएगा मुझे। अब ये बताइए, सिर्फ अगर मेरे पास ये है फिगर, इस पे ध्यान रखना है। तो आप बताइए, ई एफ सी जो है, ई एफ सी, इसका परपेंडिकुलर कहाँ है? सर एफ एम। एफ एम नहीं, नो सर, ई नो एन। सर, वाई? ई बिकॉज एन, दिस इज एन ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और जो भी बेस, ऑप्ट्यूज होता है, जैसे ऐसे ऑप्ट्यूज है, इसका परपेंडिकुलर बाहर पड़ता है, राइट। तो इन द सेम सेंस, अगर मेरे पास, मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट लेता हूं, अगर मेरे पास, रुक जाओ एक मिनट, ये है ऑप्ट्यूज, ये रहा, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर ही तो पड़ेगा, ये रहा बाहर, ये रहा। ऑप्ट्यूज का हमेशा यस, बाहर होता है। इन द सेम सेंस, दूसरे अगर उस पर चलें हम, दूसरे पर चलें, तो उसके अंदर यहाँ पर ये है, तो इसका बाहर पड़ेगा। ठीक है, डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं हाफ इंटू द
बेस, अब बेस क्या है, एफ सी, बेस है एफ सी और ई एन हो गया, एफ सी और ई एन हो गया, दिस इज इक्वेशन 2। आगे हाफ इंटू, यहाँ पर इस वाले में ई बी हो गया और एफ एम हो गया, ई बी एफ एम। अब ना हो, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, क्योंकि वी नीड टू राइट दीज इन फ्रैक्शन, क्या करना है हमें, फ्रैक्शंस में लिखनी है चीजें, ठीक है, फ्रैक्शंस में लिखनी है ना, क्योंकि आंसर क्या है, फ्रैक्शंस में है, राइट। ठीक है, अब देखिएगा मेरी बात, Yes, sir. अ, जो कॉमन, देखो फ्रैक्शन में लिखने का भी उनका फायदा है जिनमें बच्चे क्या है, कॉमन आ रहा हो, जिनमें क्या है, कॉमन आ रहा हो, उनको लिखने का फायदा है, Yes. ठीक है। तो अब देखिए किन में कॉमन है, मैं देख लेता हूं, ये देखिए हाफ तो इसमें भी कॉमन, अच्छा है, सब में ही कॉमन है वैसे, तो एफ एम एंड एफ एम, मतलब 1 and 4, है ना, कॉमन यही है ना। Yes, sir. तो मैं इनको लिख लेता हूं, यूजिंग Yes, sir. इक्वेशंस 1 and 4। या दीज एंड दीज गोना कट, तो मेरे पास जो बचा वो बच गया, एरिया ट्राइंगल ए ई एफ एंड एरिया ई एफ सी, एंड दिस इज ए ई अपॉन ई बी, इक्वेशन 5, करेक्ट। कोई समस्या यहां तक, चलें आगे। No, sir. वेरी गुड। नाउ अब Yes, तो sir. रिमेनिंग पार्ट एक ही बचा है, जिसको हम देख सकते हैं कि ई एन इज कॉमन, हाफ एंड हाफ इज कॉमन, तो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, आई नीड टू सी क्या है, ई, ये रहा, ई मतलब ये दो हो गए ना, ई एफ बी, एम आई राइट। यहां तक समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, बस मैंने Yes, sir. चारों ट्राइंगल के हाफ इंटू बेस इंटू हेड लिखे, उसके बाद मैंने जो उनको कंपेयर कर लिया, जिन जिन का क्या है, कॉमन है, उनको डिवीजन में रख लिया, ताकि सो दैट कट हो जाए वो Yes. कॉमन पार्ट। यहां तक सिंपल है, सिंपल है, कोई ऐसे तो नहीं है Yes. बहुत बड़ी चीज है। Yes, sir. एक चीज और लिख दीजिए यहां पर अच्छे बच्चों की No, तरह, sir. कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझ गए यहां तक, चलें आगे। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, तो sir. यहां पर मैं लिख दूंगा इसका नाम, जो कि है ई एफ बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कट कर लीजिए, जो भी कट हो जाए, Yes. ई एफ बी बताइए, ठीक है यहां तक, यहां तक कोई समस्या हुई तो Yes, sir. बताइए पहले आप। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, देखिए आगे समझिएगा, जो हमें दैट वी नीड टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है बच्चे, क्या इसके अंदर, ये देखिए ये लिखा हुआ,
इसके अंदर लिखा हुआ है ये पार्ट ए ई अपॉन ई बी ए एफ अपॉन एफ सी। और अगर हम ये देखेंगे हमारे पास ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब इन दोनों को ही तो इक्वल करना है। कितनी जादू वाली बात है। Yes, sir. तो क्या करेंगे बताइए आप? क्या लगता है? अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो लिखे हुए हैं साइड में, देखिए ये और ये, इन्हें ही तो इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो उनकी साइड वाली चीजें भी इक्वल हो जाएंगी। समझ रहे हैं? Yes, मैं अगर मिस्टर एक्स के इक्वल हूं, yes, sir. आप भी मिस्टर एक्स के इक्वल हैं हाइट में, तो हम दोनों भी तो इक्वल हो गए हाइट में। तो यहां पर जो LHS है, Yes, sir. मतलब जो एरिया का पार्ट लिखा हुआ है, अगर हम उन्हें क्या है इक्वल कर देते हैं तो उसका RHS भी क्या है इक्वल हो जाएगा, राइट? क्या कहते हो? इसके अंदर अगर आप Yes, sir. देखोगे तो ये दो पार्ट है ना, दीज टू पार्ट्स आर ऑलरेडी इक्वल। ये तो इक्वल ही हैं, AEF और AEF। Yes, sir. हमें क्या इक्वल करना है? नीचे Yes, sir. और नीचे वाला। तो ये क्या है? Yes, sir. देखते हैं कॉन्ग्रुएंट है क्या है। Congruent. एरिया दिया हुआ है EFC और एरिया दिया हुआ है EFB। इस फिगर में EFC और EFB कौन से हैं? क्या वो हाईलाइटेड पार्ट हैं? EFB और EFC। Yes, sir. और मैंने कुछ आपको बताया था 9th क्लास में, कुछ दिया हुआ था, आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज। 9th क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि डिलीट हो चुका है एक चैप्टर, वो क्या बता रहा था मैं आपको बात? मैंने आपको कुछ बताया था ना कि एक चैप्टर था 9th क्लास में, कुछ समथिंग बता रहा था मैं। क्या बता रहा था मैं, याद है आपको? Yes, sir. आप मुझे ही सुन रहे थे या Yes, कहीं sir. और सुन रहे थे? लेकिन मेरा ध्यान कहीं सुन और तो था। आप ही को रही थी। एरियाज ऑफ सुन ही ट्रायंगल रहा एंड सर, पैराग्राम एक कुछ चैप्टर तो था बोला था। जिसमें ये था कि इफ टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस। यहां पर बेस है, दोनों का बेस क्या है? अच्छा ये बता सकते हो दोनों का बेस क्या है ट्रायंगल का? EFB और EFC का? EF, वेरी गुड। Yes, if two triangles are on the same base EF and between the same parallels then they are equal in area। तो पैरेलल लाइन क्या है दोनों की? EF और BC। sir. तो वो क्या होंगे? ऑटोमेटिक इक्वल इन Yes, sir. एरिया, है ना? तो क्या है? EF और BC, ठीक Yes, है। sir. तो दैट मीन्स क्या हो गया, नीचे वाले भी क्या हैं अब हमारे इक्वल हो गए, नहीं हो गए जी? लिखेंगे कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। तो सर ये ध्यान लिखेंगे रखिएगा, कैसे? एक तो मेरी ये बनी है 5th इक्वेशन, एक बनी है 6th इक्वेशन, ठीक है? तो यहां पर हम लिख देंगे वी नो दैट if any two triangles are on the same base, और बेहतर होगा आप ट्रायंगल्स का ना नाम लिख लो यहाँ तो बढ़िया होगा। ट्रायंगल्स का नाम है टू ट्रायंगल्स EFC एंड EFB are on the same base and between the same parallels then they are equal in areas। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम यहाँ लिख देंगे देयर फोर ट्राइंगल Yes, sir. जिसका नाम है
EFC और एरिया ट्रायंगल yes, EFB, ये तो यूजिंग इक्वेशन 5, 6 and 7 yes, sir. now using equations 5, 6 and 7 दोनों बराबर हो गए, वो इधर वाले पार्ट बराबर हो गए भी नहीं हो गए, Yes, तो हमारे sir. पास क्या आ जाएगा AE अपॉन Yes, EB, sir. AE अपॉन EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, हैंस प्रूव्ड। बात समझे नहीं समझे, कोई समस्या? अब आप इसको ना समरी मेरे को एक Yes, दीजिए sir. कि मैंने इतना कराया कि मैंने क्या क्या करा। पहले सबसे पहले क्या बनाया मैंने, ट्रायंगल बनाया ABC, सर सबसे उसमें पहले हाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया। एक लाइन खींची EF, उसके बाद क्या है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। कंस्ट्रक्शन में क्या करा था हमने, यस सर। सर हम्म ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल में हम्म AEF में दो परपेंडिकुलर बनाए, हम्म EN परपेंडिकुलर टू AF हम्म और FM परपेंडिकुलर टू AE, और फिर हमने B और F, हम्म, B को F से ज्वाइन किया, C को E से ज्वाइन किया। फिर प्रूफ हाँ में ट्रायंगल AEF में हम्म, ट्रायंगल AEF का एरिया वेरी निकाला गुड, ठीक दो है। बार देन अलग अलग परपेंडिकुलर लेके। हम्म फिर हम्म नीचे वाले दो अलग ट्रायंगल, ट्रायंगल हम्म, EFB और वेरी गुड, ठीक EFC है, में डन, उनका एरिया निकाला। वेरी गुड। फिर ऐसे सब चार इक्वेशन आ गए। फिर हम्म फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन हम्म हम्म, लिया क्योंकि उनमें कॉमन थी चीजें। फिर वो उससे हमने जो इक्वेशन लिए अपॉन जो 5 करे आ वो गई, ऑन द बेसिस ऑफ AE द बाय सेम AB चीजें लिए EB। ना, जो सेम सेम चीजें थी, सो दैट वी कैन कट देम आउट, राइट, ठीक है। उसके बाद यस। फिर मैंने इसको इक्वेशन 2 टू और और 3 में थ्री से लिया 5 और 6 लिया है, लेकिन ठीक है आपने अगर और 2 और 3 ले रहे हो तो कॉमन चीजें। हम्म, फिर AF अपॉन FC आ ये वाली गया। जो है वी नो और दैट फिर कि यस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और वी नो बिटवीन, दैट द टू ट्रायंगल्स राइट, तो इस between तरीके से the हम इसको same क्या है वो कर parallels then लेंगे, they are equal in area। ठीक है। बात ये आती है, लोग कहते हैं जी रियल लाइफ में क्या यूज कर रहे हैं इसका, यस सर। मैं बताता हूँ आपको। सपोज कर लीजिए हमें ऊपर की तरफ यस चढ़ना सर। है और दो हमारे पास जो स्टेयर्स इस तरीके से दे रखे हैं, और हाँ इस तरीके से, अब मैं आपसे कहता हूँ ये हमें एक दे दिया, ये एक हमें दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब बात ये आती है, यस सर। ये इस तरीके से स्टेयर्स हमारी जा रही हैं, सीढ़ियाँ समझ लो जो ऊपर से जाकर नैरो है कि एक आप पॉइंट ले लीजिए कि इस तरीके से है, ठीक है, इमेजिन कर लीजिए। इसमें मैं ये कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक बेसिकली आगे जाके ना मिल जाने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का आपका दे रखा है 2, यस यहाँ सर। से यहाँ तक का दे रखा है 3, ठीक है। तो यस सर। यहाँ से यहाँ तक के प्लैंक का रेशियो क्या होगा, अगर ये जानना हो तो उसके लिए वी नीड टू यूज द बीपीटी। दिस इज ए एंड देन बी देन सी डी ई और एफ, है ना। या आप ये समझ लीजिए कि अगर ये 6 दे देता है तो ये क्या होगा, राइट। हमें अगर ये गिवन है कि बी ई जो है वो पैरेलल टू है यस सर। सी डी के, तो अकॉर्डिंग टू द बीपीटी
ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन ए डी बाय बी पी टी। तो यहाँ पर ये क्या है 2/3 एंड देन ई एफ अपॉन 6। एम आई राइट? तो बताइए अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशंस क्या आंसर आएगा? यस सर। शाबाश बताइए। इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आर यू सॉल्विंग ना? यस सर। ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आई थिंक सो इसमें तो। इतना टाइम क्यों लग रहा था सर वैसे? 4 बाय सर 4 4 4। ऐसे ही। तबीयत खराब है? क्या हो गया है? तबीयत खराब वायरल? है तो सर, पता नहीं। नो हाँ, सर। थोड़ा सा वायरल भी चल रहा है, मुझे भी हो गया सर था आज ट्रेनिंग के टाइम 3 ज्यादा डेज भाग रही थी। बिफोर। तो रिकवर हो गया ऊपर वाले क्रम से। ठंडा पानी वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा सब। तो समझ गए आप? इस तरीके से हम ही कर सकते हैं। कोई एक बंदा कहता है कि भाई नीचे यस भी सर। अगर ऐसा कर दे तो इसका रेशो भी क्या होगा? तो रेशो तो यही रहेगा 2:3 सब जगह का। 2:3 ही रहेगा रेशो, है ना? यस सर। समझ आया नहीं आया? वेरी गुड। सर तो इस तरीके से क्या है हम इसको आ गया कर सर। सकते हैं।